आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट नंबर 3 सेकेंड ईयर चैप्टर फर्स्ट फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रखा है यहाँ पे दिखाया गया है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे जो हमें इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है वो हमारा टी हैंडल प्रेशर गन है। ठीक है, जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसकी जो शेप है हैंडल की वो हमारी टी शेप है, तो इसका क्या हो गया, टी हैंडल प्रेशर गन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें दिखाया गया है विच प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन कैन बी एम्प्लॉयड। फिगर दिखा रखा है, इसमें कौन सा आपका प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे ऑयल कैप, ये क्या है, हमारी ऑयल कैप है, ऑयल होल्स, ऑयल कैप, इन सब का आता है। तो वहाँ पे कौन सा सिस्टम होता है, हमारा ग्रेविटी फीड सिस्टम होता है। ठीक है, तो ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ग्रेविटी फीड सिस्टम। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, विच वे द कूलेंट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। तो जो हमारा लुब्रिकेंट है वो कब एज ए, तो जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन दे रखा टू कैरी अवे डस्ट, नहीं ये डस्ट को कैरी नहीं करता। टू कैरी अवे द हीट, ये हाँ हीट को ये हटाता है आपका, और मॉइस्चर, ड्राइनेस, ये सब तो नहीं है। ठीक है, तो आपका जो 29 का है वो ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। तो जो हमारा लुब्रिकेंट है वो एज ए कूलेंट, या फिर जो कूलेंट है वो एज ए लुब्रिकेंट कब क्या करता है, मतलब कि वो कैरी, मतलब आपके जो आपकी हीट है उसको वो रिमूव करता है। ठीक है, जैसे हम कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, उससे किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हीट को दूर कर सके। अब हीट की वजह से पार्ट्स जो हमारे हैं वो डैमेज होने से बचा सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है, what is the force required to move a body of a mass 1000 kg if the coefficient of friction is 0.4, assume 1 kg। देखो, जो हमारा मास है वो 1000 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, इन्होंने बोला 1 किलोग्राम बराबर है 10 न्यूटन। तो हमारा जो वेट है वो कितना हो गया, इनटू में 10 कर लो, बराबर है इतना आ जाएगा। ठीक है, म्यू कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है। अब आपको फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स क्या होगा हमारा, जैसे हमारा फॉर्मूला जो बनता था, फॉर्मूला क्या था हमारा, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू। तो अब म्यू 0.4 दे रखा है और आपका ये आ गया वेट। आपको फोर्स निकालना है, कैसे निकलेगा, अब ये इधर चला जाएगा। तो F इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, म्यू कितना है 0.4 है, डब्ल्यू कितना है आपका 10,000 टन। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट है एक, इसके ये कट गया, बच गया कितना 4000, 4 गुना में 1000, 4 गुना में 1000 करेंगे तो क्या आएगा 4000, 4000 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा 30 का ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 4000 किलोग्राम। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स 30 न्यूटन। देखो फोर्स कितना दे रखा है 30 न्यूटन, और मास कितना दे रखा है आपका 35, वही एज्यूम करना है आपको, क्या 1 किलोग्राम जो 10 न्यूटन के इक्वल है। तो हम पहले वही कर लेते हैं। एफ हो गया हमारे पास 30 न्यूटन, अच्छा, और मास है 35 इंटू में 10 कर देंगे, इसको न्यूटन में चेंज कर लेंगे, तो ये आएगा आपका 350 न्यूटन। अब आपको पता है म्यू कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन में वेट, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है हमारा 30 है, और ये कितना है हमारा 350 है, 0 0 कैंसिल। अब कितना आ गया, अब जब हम 35 से 3 को भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 0.0857, कितना आ जाएगा
0.0857। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 में देखो, इसमें बोला है हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट 20 किलोग्राम। वैल्यू दे रखी है आपकी, म्यू की दे रखी है बेटा, ये एम ले रखा है ना, म्यू है ये। म्यू की वैल्यू है आपकी 0.24, वेट है आपका 20 किलोग्राम। ठीक है, फोर्स आपको निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, म्यू इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू होता है, वही सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब म्यू कितना है, 0.24 है, एफ आपको पता नहीं है और ये है 20, तो ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्स कितना आ जाएगा आपका 0.24 इंटू 20। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ गई 2 0। अब यहाँ से 20 पंजे 100, अब इसको भाग करेंगे तो फोर्स कितना आ गया आपका 4.8 किलोग्राम। तो आपका 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4.8 किलोग्राम। ठीक है, ऐसे निकालना है। बस एक फॉर्मूला याद रखना है इसमें आपने, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसे निकलता है, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू। नेक्स्ट देखते हैं आपका 33, बार इसको इरेज कर दूँ। अब देखो, अब इसका तो हमारा ए आ गया 32 का, तो अब 33 का देखिए क्या आएगा। व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय अ फोर्स ऑफ 30 किलोग्राम इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.0125। व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड, आपको वेट बताना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गिवन में क्या है क्या नहीं है। फोर्स दे रखा है आपको 30 किलोग्राम और म्यू दे रखा है आपको 0.0125। कैसे निकालेंगे हम, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू। म्यू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू, म्यू दे रखा है 0.0125, फोर्स दे रखा है 30, वेट आपका पता नहीं है, तो कैसे करेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 0.0125। अब इसको भाग कर दो, भाग करने के बाद क्या आएगा इसका, भाग करने के बाद इसका आ जाएगा आपका 2400 किलोग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा 2400 किलोग्राम। ऑप्शन क्या है, डी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा ऑप्शन डी, 2400 किलोग्राम। ओके, बस एक ही फॉर्मूला याद करना है, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू। नेक्स्ट देखते हैं 34। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ गया हमारे एंगल से रिलेटेड, तो चलो इसमें क्या बोला गया है आपको, आपका वेट दे रखा 150 किलोग्राम, इक्विलिब्रियम एंड वैल्यू ऑफ एम इज 0.5773। आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है, आपको पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, tan थीटा। अगर हमें एंगल निकालना है तो अब tan थीटा है तो म्यू जो होगा तो कैसे निकालेंगे, जो थीटा है वो कैसे निकल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। अब म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 0.5773। अब हमें ये पता लगाना है कि जो हमारा tan इनवर्स 0.5773 का क्या होता है। अब देखो, हमने टेबल यूज कर रखी है और टेबल सीख भी रखी है। एक नॉर्मल वाली जो टेबल होती है, देखो उसमें हमने क्या देखा है, सबसे पहले tan 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है 0, tan 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है आपकी 1/√3 यानी कि 0.5773, यही होती है। अच्छा, tan 45 पे आपको पता ही है 1 होगी, और tan 60 पे √3 होती है। अब √3 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1.732 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे और tan 90 नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी होती है। तो
हमारा जो इसमें क्या पूछा गया 0.5773 यानी कि 1/√3, तो कितने पे है ये 30 डिग्री पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको ऐसे देखना है, और अगर इसके बीच में कोई वैल्यू दी गई है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 0.573 अगर इसकी वैल्यू और 1 यहाँ, तो इसके बीच में कोई वैल्यू होगी। वो भी आगे क्वेश्चन आएगा तो देखते हैं। फिलहाल तो जो हमारी tan इनवर्स है 0.5773, अब बेटा जहाँ इनवर्स होता है वहाँ माइनस हो जाता है बस। चलिए आगे देखते हैं। अब 35 का देखिए। 35 में क्या बोला गया है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड अ 20 किलोग्राम ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल इफ m इज 0.2। देखो इसमें क्या बोला गया है कि फोर्स कितना चाहिएगा जस्ट स्लाइड 20 किलोग्राम वेट को स्लाइड करने के लिए, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन टेबल पे रखा है। तो देखते हैं, चलो पता लगाते हैं कितना होगा 35 का। अब इसमें हमें पास क्या क्या अवेलेबल है, हमें फोर्स निकालना है। सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिख लेना चाहिए 20 किलोग्राम, और मास मास नहीं है, ये म्यू है बेटा 0.2। अब आपको पता है फोर्स क्या होता है, सेम वही म्यू इक्वल टू F/W। अब म्यू दे रखा है और W दे रखा है, तो क्या होगा म्यू इज इक्वल टू F/W। फोर्स निकालना है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 0.2 इंटू में क्या करेंगे 20। अब 0.2 इंटू में 20 है, तो अब क्या होगा, ये पॉइंट है इससे 0 कैंसिल, कितना आ गया आपका 4। तो आंसर आ जाएगा आपका 4 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखा, अब इससे आगे देखिए क्या करना है आपको। अब यहाँ तक तो हो गया आपका 35 तक। तो देखो मैंने हर बार एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया, आपने नोटिस किया हो। तो इसमें हमेशा बस मोस्टली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह होता है, फोर्स निकालना, वेट निकालना, तो ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना है आपने। अब क्वेश्चन नंबर 36 में देखो, इसमें क्या पूछा, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ 20 किलोग्राम ऑब्जेक्ट विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। अभी किया था हमने जस्ट ये, अभी जस्ट पहले जो क्वेश्चन था हमारा ये रिपीट हो रखा है। 32 वाला जो है, 32 वाला और 35 वाला, नहीं सॉरी 36 वाला, 32 वाला और 36 वाला आपका सेम है। देखो 32 वाले में भी क्या है, 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, म्यू दे रखा है 0.24, और इसमें क्या दे रखा है आपका 0.24 ही दे रखा 20, सेम क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 36 का। ठीक है, 37 देखिए। अब इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पुलिंग लोड ऑफ 400 किलोग्राम बाई अ फोर्स ऑफ 40 किलोग्राम। देखो कैसे निकालना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, म्यू अवेलेबल नहीं है, म्यू निकालना है। म्यू आपको पता है कि फोर्स अपॉन वेट होता है। फोर्स कितना है बेटा 40 है, वेट कितना है 400 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, इसे काटो, कितने पे गया 1/10। अब 1/10 आपको पता ही है क्या होता है 0.1। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया, अभी भी वही सेम। 38 में देखो, अब आप क्या करना है 38 में हाउ मच विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर अ मूविंग अ बॉडी ऑफ ए मास 80 किलोग्राम। देखो मास या वेट यहाँ पे सेम ही ले रखा है आपका, तो यहाँ पे ये हो गया 80 किलोग्राम बाई फोर्स कितना है 40। आपको म्यू निकालना है, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, फोर्स अपॉन में आपका वेट। म्यू कितना है आपको पता लगाना है, फोर्स कितना है 40 किलोग्राम दे रखा है 38 में, और मास यानी कि वेट आपको कितना 80 है। कट गया 1/2 आ गया। अब 1/2 है बेटा, उसका क्या आएगा आपका 0.5 आ जाएगा। तो म्यू कितना आ गया आपका 0.5, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इतने सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई करोगे तो आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया हाउ मच विल बी द बॉडी विच विल बी मूव बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 किलोग्राम और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। म्यू दे रखा है 0.25, म्यू कितना है 0.25 है।
फोर्स कितना है, 50 किलोग्राम है। वेट आपको पता लगाना है, तो कैसे नहीं लगाएंगे। अब म्यू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू, तो हमें वेट निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा, ये उधर एक्सचेंज हो जाएगा। तो फोर्स कितना है आपका, फोर्स है 50, म्यू है 0.25। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो ऊपर चली गई, 25 से काटा, 25 दूनी 50, 2 0 0। तो वेट कितना आ गया आपका, 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या दे रखा है आपका। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका दे रखा है what will be the approximate angle of inclination of an object if the coefficient of friction दे रखा आपका 0.84। चलो देखते हैं कैसे निकालना है। तो म्यू दे रखा आपका 0.84, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको थीटा निकालना है यहाँ पे। अब आपको पता है कैसे निकाला था, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है। अब थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स म्यू हो जाएगा। अब म्यू की वैल्यू आप पुट कर लो। अब आपको मैंने अभी बताया था कि वैल्यूज इनके बीच में भी हो सकती है। अब आपको पता है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, क्या बोल सकते हैं उसको, 0.5773। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1। तो अब जो ऑप्शन है वो आपका 30 और 45 के बीच में आएगा, क्योंकि 30 पे 0.5730 हो नहीं सकता है, 45 आपका हो नहीं सकता क्योंकि एक है, और हमारी वैल्यू कितनी है 0.84 है। तो उसके बीच में कहाँ आएगी आपकी, 40 पे आ जाएगी। कितने डिग्री पे आएगी, 40 डिग्री पे आ जाएगी। वैसे आपकी टेबल भी दी होती है आपके बुक्स के पीछे, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि 0.84 tan वाली टेबल में जाके 0.84 वैल्यू कहाँ पे है, तो 40 डिग्री पे मिलेगी आपको। ठीक है, इस टाइप से आपको ये चेक कर लेना। आगे देखिए 41 में क्या है, व्हाट विल द वर्क डन टू मूव अ बॉडी। बेटा यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है, कार्य निकालना है। वेट दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, और आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। ठीक है, वर्क डन निकालना क्या है, पहले हमें जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास 60 किलोग्राम है, और जस्ट अ सेकेंड, तो ये हो गया आपका 60 किलोग्राम। डिस्टेंस दे रखा है आपका 5 मीटर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। पहले तो हमें फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्क डन होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है, वर्क डन होता है हमारा फोर्स इंटू में डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम डी से भी डिनोट कर सकते हैं, एस से भी डिनोट कर सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले फोर्स कैसे निकलता है, म्यू इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू, अपना वही फॉर्मेट। तो 0.25 इंटू में 60 बराबर है, कितना आ गया आपका, 25 से इसकी गुना कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका, क्या आ गया आपका आंसर, पहले सॉरी 0.2 से ये 0.2 है, 25 नहीं है, ये 0.2 है, सॉरी। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, 0.2 इंटू में 60 करेंगे तो ये आ गया आपका 12। कितना आ गया, 12, क्योंकि ये पॉइंट है, एक जीरो आएगी, इससे ये कट जाएगा, तो जो आपका फोर्स है वो आएगा 12 किलोग्राम। अब फोर्स आ गया, अब आपने क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन कैसे निकालना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी आया था ना। अब जितना डिस्टेंस ने मूव किया है उससे गुना कर देंगे, 12 पंजे 60, तो वर्क डन आ जाएगा आपका 60 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना आपका वर्क डन, 60 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। 42 का देखिए, अब हाउ मच विल बी द वर्क डन मूविंग, कितना दे रखा है आपका, 42 में 10 किलोग्राम दे रखा है। पहले हाउ मच विल बी द वर्क डन इन मूविंग ए 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट
रेजिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। आपको म्यू दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, वर्क डन निकालना है, और क्या दे रखा है आपको, वर्क डन इन अ मूविंग 10 किलोग्राम यानी वेट दे रखा है। तो सबसे पहले अपना पिछले क्वेश्चन की तरह क्या निकालेंगे हम, फोर्स निकालेंगे। पहले हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले कैसे निकलेगा आपका फोर्स, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू, एफ इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। म्यू दे रखा 0.15, डब्ल्यू दे रखा था 10। अब बेटा ये एक 0.1 पॉइंट से आ जाएगा 1.5, तो एक फोर्स कितना आ गया, 1.5 आ गया। अब 1.5 किलोग्राम तो आपका फोर्स आ गया। अब इसके बाद इसमें क्या बोला है, थ्रू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दे रखा 10। तो बेटा फोर्स इंटू में डिस्टेंस करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो 1.5 इंटू में 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये पॉइंट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 15 मीटर किलोग्राम। तो आपका जो 42 है उसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 15 मीटर किलोग्राम। चलो 43 और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा फ्रिक्शन वाले चैप्टर का। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ व्हीकल। कितना फोर्स रिक्वायर होता है आपका, देखो, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ व्हीकल ऑफ अ मूविंग 1000 किलोग्राम रनिंग ऑन अ रोड। मास दे रखा है यानी वेट आपका कितना है, 1000 किलोग्राम, रनिंग ऑन अ रोड विद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स निकालना है, कैसे निकलेगा फोर्स, आपको पता ही है, फोर्स हर बार निकालते आ रहे हैं हम। तो फोर्स आपका निकलेगा म्यू डब्ल्यू 0.4 इंटू में 1000 कितना आ जाएगा, 0.6 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 400 किलोग्राम। तो फोर्स आ गया आपका 400 किलोग्राम। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फ्रिक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।